हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कराए हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें हम 75 प्रश्नों को लेकर आए हैं। जो सारे प्रश्न वन लाइनर प्रश्न होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जो बने रहेगा, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी एसएससी जीडी रेलवे एग्जाम जो कि आर्मी नेवी इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का अंत तक जो बने रहेगा, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यूपी पुलिस में पूछा गया था 2025 में, और जो कि ये प्रश्न हमारा है एसएससी जीडी में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न को। दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। 8 अगस्त 1942 को हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? सफेद क्रांति का जनक जो कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। सफेद क्रांति का मतलब होता है सफेद क्रांति जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है, जिसे हम कहते हैं क्या? सफेद क्रांति। दूध उत्पादन को कहते हैं क्या? सफेद क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1989 ईस्वी में लागू हुआ था, तब किया गया था। यानी 61वें संविधान संशोधन में यह अ, बताया गया है कि जो कि मतदान देने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन फोर नंबर क्वेश्चन है, टिटिका झील कहाँ पर स्थित है? तो यह है पेरू और बोलीविया में स्थित है टिटिका झील। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, फाइव नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए, एसएससी जीडी 23 और 24 में प्रश्न पूछा गया था। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यह थी मीरा साहिबा फातिमा बीबी, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला सिक्स नंबर क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह झेलम नदी पर स्थित है। सेवन नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारत डाक टिकट जो कि कब और कहाँ छापा गया था? तो यह जुलाई 1854 में कोलकाता में जो कि छापा गया था। कहाँ पे? कोलकाता में छापा गया था। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा दिया है, एट नंबर क्वेश्चन है, विश्व में ऐसे कौन सा झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तन होती रहती है? इस ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि तिब्बत की अ, उरोत्सो झील है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तिब्बत की उरोत्सो झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइन नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो कि महू में हुआ था। महू यानी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो कि मासी नाम किस राज्य में पड़ता है? तो यह पड़ता है मेघालय। मेघालय ये फ्रेंड्स भारत का एक ऐसा स्थान है जो कि मासीराम है, जिसपे सर्वाधिक वर्षा होती रहती है। यानी हर एक दो दिन पर कभी डेली होती है। यानी यहाँ पे हरदम सब बारिश होती रहती है। यानी भारत के ये सबसे अधिक वर्षा वाला जो कि जगह माना जाता है, मेघालय में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक जो कि सॉरी यहाँ पर संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान किया? यानी स्वीकृति प्रदान किया। तो 22 जुलाई 1947 को इसकी स्वीकृति प्रदान की। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह गोलकुंडा की खान से, गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? तो यह पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है, पामीर के पठार को। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, पोलो खेलते समय किस भारतीय बल्लेबाज की मृत्यु हुई थी? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय। देखिए एसएससी जो है 2023 और 24 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। 15 नंबर प्रश्न है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसे कौन सा रोग होने का खतरा होगा? तो एनीमिया रोग होने का खतरा बना रहेगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन जो कि 60 नंबर प्रश्न को। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है?
तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला 70 नंबर प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, इसे बोलते हैं UNICEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। 90 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो यह जापान का कहा जाता है, क्योंकि ये जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश। साइंस ये जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? देखिए प्रश्न ये भी पूछा गया था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1882 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है वंदे मातरम गीत। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन जो कि वैथ्यू थी। अगला क्वेश्चन दिया है 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि डॉल्फिन को माना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो यह है जो कि वेस्ट इंडीज देश है जो कि। 25 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? तो यह अनुच्छेद 21A में माना जाता है। किसमें? अनुच्छेद 21A में। 27 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो ये था अपोलो 11, यानी चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये किए थे लुई पाश्चर किए थे। रेबीज क्या होता है? ये बीमारी होता है एक, जो कि कुत्ते के काटने से ये बीमारी होता है। बहुत खतरनाक बीमारी होता है, सबसे खतरनाक यही रेबीज माना जाता है। अगर कोई आपको पागल कुत्ता या कुत्ता काट लेता है और उसका इफेक्ट हो जाता है, यानी आपको रेबीज हो जाता है, तो आप 14 दिन के अंदर में क्या कर जाएंगे? तड़प तड़प कर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे 14 दिन के अंदर में। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम झील कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है सुप्रीम झील। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न है, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 से फैलता है। ये विषाणु होते हैं एक प्रकार के। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा को और क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ कहते हैं। और भारत और चीन के बीच की रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 में किया था, राजस्थान के पोखरण में किया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण के में किया था, राजस्थान के। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह तिब्बत का पठार, जिससे हम कहते हैं पामीर का पठार भी कहते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी कर्णम मल्लेश्वरी।
कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी जो कि थी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है और कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1947 में की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 9 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। अगला हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रो-पी-सी महालनोबिस के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में 1827 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 में वयस्क पुरुष साक्षरता की लक्षण कितने प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं? तो ये 96% निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, व्यय कर किस प्रकार का कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है व्यय कर, जिसे हम बोल सकते हैं यह है प्रत्यक्ष कर। जैसे जीएसटी है, यह क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो यह है अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक भारत का पहला भारतीय बैंक है। पहला भारतीय बैंक है अवध कमर्शियल बैंक। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1952 में, सॉरी यहाँ 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में होता है। दिया है 51 नंबर क्वेश्चन, भारत में कार्यरत बीएनपी परिवार बैंक किस जो कि देश का है? यह है फ्रांस का। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 53 नंबर प्रश्न है हमारा, श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन है? डॉक्टर वर्गीकृत, आपको हमने फर्स्ट प्रश्न में ही बताया, जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। 54 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब जो कि किया गया था? तो योजना आयोग का गठन जो कि 15 मार्च 1950 को किया गया था। 1950 को किया गया था योजना मार्च का गठन। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन, योजना का अंतिम अनुमोदन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाई एवं शुरू की गई थी? तो यह राजीव गांधी के कार्यकाल में बनाई गई थी या शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जो कि चावल के उत्पादन में अग्रणी है? तो यह है पश्चिम बंगाल राज्य जो कि अग्रणी है। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक दूध उत्पादन राज्य जो कि उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला हमारा दिया है 60 नंबर प्रश्न है, नीला क्रांति का संबंध किससे है? तो नीला क्रांति का संबंध जो कि मत्स्य उत्पादन से है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण राजगीर गारंटी स्कीम कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 2 फरवरी 2006 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए